नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं। यूपी एसआई भर्ती के लिए जो है हिस्ट्री सिलेबस में हम कौन कौन से चैप्टर से जो है कवर करने वाले हैं, और उसके बाद जो है आज का अपना टॉपिक प्रागैतिहासिक काल को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इतिहास का वर्गीकरण को हम जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, शुंग, कण्व, सातवाहन वंश, भारत पर विदेशी आक्रमण, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, संगम वंश या संगम युग, चोल वंश। और साथ ही दोस्तों, पांड्य वंश के बारे में जानेंगे। आंगल मैसूर युद्ध, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, अरब आक्रमण, भारत पर तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, मुगल काल का पतन, मराठा साम्राज्य, भारत में यूरोपियों का आगमन, कर्नाटक युद्ध। साथ ही बंगाल के नवाब कौन हुए थे। आंगल मैसूर युद्ध, आंगल मराठा युद्ध, बंगाल के गवर्नर जनरल, 1857 का विद्रोह, किसान विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल का विभाजन, क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी युग, सिख साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। तो इन सभी चैप्टर्स को जो है हम यूपीएसआई भर्ती के लिए जो है हिस्ट्री में हम अच्छे से जो है कंप्लीट करेंगे। अब आज का हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इतिहास का वर्गीकरण। तो इतिहास के वर्गीकरण की यदि बात की जाए तो इतिहास का वर्गीकरण हम 3 भागों में जो है बांट कर पढ़ते हैं। अब उससे पहले हम जानेंगे इतिहास का पिता यानी इतिहास का फादर किसको कहा जाता है। तो हेरोडोटस की यदि हम बात करते हैं तो इनको जो है इतिहास का पिता का जो है कहा जाता है, जो कि यूनान के निवासी थे। और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है ये भी आपको पता होना चाहिए। हिस्टोरिका पुस्तक जो है हेरोडोटस की है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। रोमन दार्शनिक सिसरो हुए हैं जिनके द्वारा जो है हेरोडोटस को इतिहास का पिता जो है कहा गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, इतिहास का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, तो इनको जो है हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन 3 भागों में बांट कर जो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अब प्रागैतिहासिक काल। तो यदि हम प्रागैतिहासिक काल की हम बात करते हैं तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के समय की यदि बात करते हैं तो इस समय के लिखित साक्ष्य यानी रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं, और ना ही दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य जैसे पाषाण काल। तो इस काल को जो है दोस्तों पाषाण काल जो है कहा जाता है, और इस समय का कोई भी लिखित एविडेंस जो है नहीं मिला है, और ना ही जो है इनको पढ़ा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, दूसरा भाग है आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल की यदि बात करते हैं, जो आद्य ऐतिहासिक काल था इसके लिखित साक्ष्य जो है मिले हैं, यानी रिटिन एविडेंस जो है मिले हैं, लेकिन इनको जो है दोस्तों पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि इनकी जो है भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आई है आज तक किसी को भी, ताकि इनको पढ़ सकें। यहाँ की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। एग्जाम्पल जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये जो है भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, लेकिन इसको जो है पढ़ा नहीं गया है। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा भाग है दोस्तों ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य यानी रिटन एविडेंस जो है मिले हैं, और साथ ही इनको पढ़ा भी गया है। साहित्यिक साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य भी जो है मिले हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य से मतलब होता है जो कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई चीज़ें यानी वस्तुएं पाई गई हैं, जिनसे ये पता लगा है कि मनुष्य इन इन चीज़ों का प्रयोग करता था। साहित्यिक साक्ष्य यानी कुछ पांडुलिपियाँ मिली हैं जिनके द्वारा जो है इस काल की हमको जानकारी मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। तो इतिहास का जो क्लासिफिकेशन है यानी इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों भागों को हम देखेंगे, इनको कितने कितने भागों में जो है बांटा गया है, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे।
तो यदि बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, तो इसका पहला पार्ट है पुरापाषाण काल। दोस्तों पुरापाषाण काल की यदि बात की जाए तो इस समय का जो है, यानी इस काल का समय जो है अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है रहा था। मतलब पुरापाषाण काल का समय जो है कब से स्टार्ट हुआ था ये तो अभी तक पता नहीं लग पाया था, लेकिन कब तक रहा था, लगभग 10,000 BC तक जो है ये पुरापाषाण काल का समय जो है रहा था, ये माना जाता है। और साथ ही पुरापाषाण काल की यदि हम बात करते हैं तो इस काल को जो है पत्थरों का युग कहा जाता है। जीवन अस्थिर था, खाना बदोश था, पत्थरों का उपयोग करता था, शिकार का अल्प ज्ञान था, कच्चा मांस खाता था, आग की खोज हुई थी और चित्रकारी की शुरुआत हुई। अब इनकी यदि हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की, यानी पत्थरों का युग था, यानी इस काल में जो है मानव जो है पत्थरों का प्रयोग करता था, यानी हर चीज़ जो है पत्थर की बनाई जाती थी और पत्थरों का जो है प्रयोग करता था। जीवन अस्थिर था, जैसे आज के समय में मानव जो है स्थायी बस्तियां बनाकर रहता है, तो इस काल में जो है मानव को नहीं पता था कि स्थायी बस्तियां बनाकर रहते हैं, ना खाने का सबूर था, ना कपड़े पहनने का सबूर था, तो इसको जो है इसका जीवन अस्थिर था। खाना बदोश था, मतलब खाने की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। इसको नहीं पता था क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि इस समय फसल नहीं उगाई जाती थी। पत्थरों का प्रयोग करता था, यानी हर चीज़ में जो है पत्थरों का प्रयोग करता था। शिकार का अल्प ज्ञान था, यानी पुरापाषाण काल में जो है मानव को शिकार का अल्प ज्ञान था, मतलब इसको पता ही नहीं था कि शिकार कैसे किया जाता है। और साथ ही कच्चा मांस खाता था, क्योंकि इसको नहीं पता था कि भोजन जो है पका कर भी खाया जाता है। और ना ही जो है अभी तक आग की खोज हुई थी। आग की खोज जो है होगी पुरापाषाण काल के अंत में होगी आग की खोज। साथ ही आग की खोज हो गई कहाँ, आग की खोज कहाँ हुई थी, तो किस काल में हुई थी, ये पुरापाषाण काल के अंत में हुई थी लगभग। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, चीन की चाओजू गोजियन गुफा से जो है आग के साक्ष्य जो है मिले हैं। चित्रकारी की शुरुआत, साथ ही दोस्तों चित्रकारी की शुरुआत हुई थी पुरापाषाण काल में, मतलब शैल चित्रकारी, यानी चट्टानों को काट कर जो है कुछ बनाया गया था, तो उसी को शैल चित्रकारी जो है कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है शैल चित्रकारी का, जैसे भीमबेटका की गुफाएं, जिनको महाभारत कालीन गुफाएं भी जो है माना जाता है। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इनको महाभारत कालीन गुफाएं माना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। जिनकी खोज यानी जिनको डिस्कवर किया था 1957-58 में BS बाकड़कर के द्वारा। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जिनकी खोज की गई थी BS बाकड़कर के द्वारा 1957-58 में। साथ ही इनको यूनेस्को में जो है 2023 में शामिल कर लिया गया था। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं 2023 में जो इनको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था, 2003 में, तो ये आपको याद रखना है। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है BC और AD में क्या फ़र्क होता है। BC यानी ईसा पूर्व, AD मतलब ईसवी। तो दोस्तों ईसा मसीह कौन थे, तो ये जो है क्रिश्चियन गॉड थे, याद रखेंगे, यानी ईसाइयों के भगवान माने जाते हैं ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की घटनाएं होते हैं उनको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की घटनाएं हैं उनको BC में लिखते हैं, जैसे 10,000 BC से 5,000 BC। BC में समय घटता है, और जबकि AD यानी ईसवी में समय बढ़ता है। AD यानी ईसवी ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसके बाद की जो घटनाएं हैं उनको हम लिखते हैं AD में। आफ्टर बर्थ मतलब जैसे एग्जाम्पल 1206 से 1290, तो AD में समय बढ़ता है जबकि BC में समय घटता है, तो ये आपको याद रखना है। तो AD BC भी आपको समझ आ गया होगा। अब पुरापाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, जिसको हम लघु पाषाण काल भी कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल की यदि बात करते हैं तो इसका समय जो है कब से कब तक, तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल का समय जो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है रहा था। तो यदि बात करते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल का अन्य नाम क्या है, इसको लघु पाषाण काल भी जो है कहा जाता है। इस काल में जो है छोटे छोटे पत्थरों का जो है प्रयोग बड़े स्तर पर हुआ था, तो इसीलिए इनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो माइक्रोलिथ किनको कहा जाता है, छोटे छोटे पत्थरों को माइक्रोलिथ कहा जाता है, जिनका जो है बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था मध्य पाषाण काल में। और साथ ही मध्य पाषाण काल आते आते जो है मानव को शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था, यानी मानव जो है शिकार करना सीख गया था और शिकार के लिए जो है तीर कमान का प्रयोग करने लगा था। तो ये आपको याद रखना है।
यानी तीर कमान का प्रयोग करने लगा था शिकार करने के लिए। और अल्प ज्ञान किस काल में था? पुरापाषाण काल में था। साथ ही पशुपालन के साक्ष्य, तो मध्य पाषाण काल आते आते जो है मानव ने पशुपालना भी जो है शुरू कर दिया था, जिसके साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले थे? तो पशुपालन के साक्ष्य जो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागोद राजस्थान से मिले थे। मानव के द्वारा पहला पालतू पशु किसको? कुत्ते को जो है पहला पालतू पशु बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि मानव को जो है शिकार का पूर्ण ज्ञान किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में। तीर कमान का प्रयोग करने लगा मध्य पाषाण काल में। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, बागोद राजस्थान से। मानव के द्वारा पहला पालतू पशु किसको बनाया गया? कुत्ता को बनाया गया था। किसको? कुत्ता को। और साथ ही शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत हुई। तो शव दफनाने की जो प्रथा की शुरुआत हुई थी ये किस काल में हुई थी? शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल में। मतलब यानी इस समय ऐसा हुआ जब कोई व्यक्ति जो है मर गया, तो अभी तो मनुष्य को पता नहीं था कि कोई व्यक्ति मरता भी है। तो इन्होंने देखा जब कोई व्यक्ति सो रहा होगा और ये नहीं उठा होगा, बहुत ज़्यादा उठाने के बाद तो इनको लगा होगा अब ये कोई व्यक्ति नहीं उठने वाला और ना ही कभी उठेगा। तो इसलिए जो है इन्होंने डेड बॉडी को जो है दफनाना शुरू कर दिया था। तो ये मध्य पाषाण काल में दफनाना शुरू कर दिया था। अब इसके साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले ताकि ये हमें पता लगा है? तो लेख यह पड़ता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, जहाँ से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। दमदमा यूपी से एक ही कब्र से 3 समाधि प्राप्त हुई है। महादह यूपी से युगल समाधि प्राप्त हुई है। लंगनाज गुजरात से पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो इन साक्ष्य यानी एविडेंस से हमें ये पता लगता है कि मनुष्य जो है पहले जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको दफनाया जाता था। कोई पशु भी मर जाता था या जानवर तो उसको भी जो है दफनाया जाता था, क्योंकि यहाँ पे दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, इससे हमें पता लगता है। तो ये आपको याद रखना है। अब कल की क्लास में हम नवपाषाण काल को कंप्लीट करेंगे और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करेंगे। तो ये थी आज की क्लास। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।